केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से ब्रू सेटलमेंट प्लान जो तैयार किया गया है उसके लिए करीब 6,935 जो परिवार हैं जिसमें 37,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं उनके लिए बेहतर तरीके से बड़ा प्लान तैयार किया गया है। इन परिवारों से लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको यहाँ विकास कार्यों की पूरी उपलब्धि मिल रही है। कई महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही इस गांव से जुड़े हुए जो लोग हैं जो कि ब्रू पारा गांव कहलाता है, ब्रू जनजाति के नाम पर इस गांव को रखा गया है और ये त्रिपुरा में वर्षों से रह रहे हैं। इनके पास किस तरीके की पहले समस्याएं थी और अब धीरे धीरे जिस तरीके से 4 सालों में जो पूरा एक प्लान तैयार किया गया है उसमें इनको कितना फायदा हो रहा है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताइए, किस गांव से हैं और किस तरीके से आप लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज सजोना रियांग। मैं इसी गांव का हूँ और जब से हम लोग यहाँ पे सेटलमेंट हुआ त्रिपुरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट और त्रिपुरा गवर्नमेंट। हमें यहाँ पे सेटलमेंट करके यहाँ पे त्रिपुरा का सिटीजनशिप बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे आके हमें बहुत खुशी हुआ त्रिपुरा का सिटीजन्स होके हमें यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने दिया है, रास्ता, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर, ये सब दिया है फैसिलिटीज और स्कूल भी दिया है। पहले जब हम लोग डिस्प्लेस एरिया में था तब हमारा कुछ भी ऐसा फैसिलिटीज नहीं था, पर अभी हमें सरकार के द्वारा मिला है, हमें बहुत खुशी है। और हमारा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ में हमारा जो एसबी स्कूल है वो क्लास 8 तक है, तो हमें एटलीस्ट अगर क्लास 10 तक बोर्ड एग्जाम क्लास 10 तक अगर दे सकता है तो बहुत खुशी होगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए क्लास 8 से फिर बाहर जाना पड़ेंगे। फिर हम यहाँ पे न्यूली सेटल हुआ, फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड अभी फिलहाल नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से अभी प्रोवाइड नहीं किया गया, तो हमारा सिर्फ ये 5,000 पर मंथ से इनफ नहीं है, सिर्फ रेशन चावल से इनफ नहीं है। तो इसलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चर लैंड हमें दिया जाए। और फिर जो भी जॉबलेस है, फिलहाल मैंने ग्रेजुएशन तो किया लेकिन मैं जॉबलेस हूँ, और इसलिए मैं सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे लिए कुछ सोचे। बिल्कुल, सरकार इनके लिए सोचे, आज तक भी यही डिमांड करता है। आप ये बताइए कि यहाँ पर जो घर 1200 स्क्वायर फीट जगह दी जा रही है, किस तरीके के घर बन रहे हैं, बेहतर तरीके से आप लोगों को फायदा हो रहा है उससे? हाँ जी, यहाँ जो हमें घर दिया जा रहा है यह प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत दिया जा रहा है। एग्रीमेंट के मुताबिक 1.5 लाख रुपए पर फैमिली 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग को दिया गया है। तो आसपास जो घर दिख रहा है ये प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के द्वारा ही बनाया गया है। तो जिस टेम्पररी कैंप में हम लोग रहते थे वैसा हम अपने पास रहने के घर, ये सारे बेसिक फैसिलिटीज अपने पास नहीं था, लेकिन अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्यक सोच ने यहाँ त्रिपुरा में परमानेंट सेटलमेंट हमें दिया गया है। तो खुशी का तो कोई सीमा नहीं है। साथ ही साथ जितना डेवलपमेंटल वर्क जो थोड़ा बहुत पेंडिंग है, धीरे धीरे केंद्र सरकार के मार्गदर्शन से स्टेट गवर्नमेंट मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ब्रू रिप्रेजेंटेटिव हम लोग भी बीच में अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कभी कभार सेक्रेटेरिएट ऑफिस में भी जाके अपने प्रॉब्लम्स रखते हैं। तो धीरे धीरे इसकी सोल्यूशन हो जाएगा। और ये कल्टीवेशन लैंड की बात जो आया है, अपने जो ब्रू कमिटी में मैक्सिमम 90% लोग जो है अपना इनकम सोर्स जूम कल्टीवेशन पर डिपेंड है। तो इसका त्रिपुरा राज्य बहुत छोटा है, ये हम भी समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके भी बात चल रहा है। जॉइंट मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाया गया, जितने जो सेटलमेंट जो चला है इसकी मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया है, जिसमें अपना रेस्पेक्टेड एडिशनल सेक्रेटरी MH है, उसके चेयरमैनशिप में ये मॉनिटरिंग ग्रुप बना है। उसमें जितने प्रॉब्लम है हम लोग बताते हैं। बिल्कुल, तो जो प्रॉब्लम है ये लोग मॉनिटरिंग कमेटी को बताते हैं। आप लोग ये बताइए कि एजुकेशन के साथ साथ यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं और दूसरी जो एमिनिटीज से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है? मोस्ट ऑफ ऑल माय नेम इज रामदीना। ब्रू सेटलमेंट जब हम लोग यहाँ में सेटल हुआ था उस टाइम में तक तो अभी तक तो ठीक है, क्योंकि पहले में हम लोग जहाँ में डिस्प्लेस में रहते थे उस टाइम में
हेल्थ का कुछ फैसिलिटी नहीं था, क्योंकि दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं था। वो 5 या 6 किलोमीटर ऐसे चल कर जाना पड़ता था हम लोग। तो यहाँ में तो हम लोग का खुद का बस्ती में है जो हेल्थ केयर सेंटर। तो अभी तक तो बहुत ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा अगर कार्ड लग जाने से हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत दूर होता था पहले। अभी तो इंस्टेंटली दवाई मिल जाता है। बहुत धन्यवाद उसके लिए। बिल्कुल, तो काफी फायदा इस वक्त इन लोगों का हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको एक छोटी सी तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जो पुराने घर यहाँ पर ब्रू कम्युनिटीज के